नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, इस बार 24 अक्टूबर की दीपावली है और 25 अक्टूबर को भारत में दृश्यमान सूर्य ग्रहण लगने वाला है और भारत के कुछ एक पूर्वोत्तर राज्य के कुछ भाग, असम साइड के कुछ भाग को छोड़ करके ये जो ग्रहण है भारत के सभी राज्यों में दृश्यमान रहेगा। और अगर मैं ये कहूं कि इस बार दीपावली जो है ग्रहण वाली होगी तो इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान दिवाली या दिवाली के दौरान ग्रहण काल दोनों बहुत ही आसपास है। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक यानी मेदनीय ज्योतिष के मुताबिक यदि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 15 दिनों के भीतर भीतर हो, और जो कि इस बार ऐसा ही हो रहा है। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को है और चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को है, यानी 15 दिनों के भीतर ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आने वाले हैं। तो ये थोड़े से और ज्यादा विनाशकारी हो जाते हैं। और इस ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको ग्रहण काल के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, मार्केट पर इसका क्या असर होगा, भारत समेत विश्व की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, इन सभी विषयों को एक एक करके बारी बारी से हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल अथवा फेसबुक पेज को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस बार दिवाली की और दीपावली पर लगने वाले सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण इस बार 25 अक्टूबर को लगेगा और कार्तिक अमावस मंगलवार के दिन, मंगलवार को ये सूर्य ग्रहण लगने वाला है। सूर्य ग्रहण का जो काल होगा दोपहर के 2:30 बजे से लेकर के शाम के 6:32 तक, यानी लगभग 6:30 बजे तक, दोपहर के 2:30 बजे से लेके लगभग 6:30 बजे तक, यानी 4 घंटे और 3 मिनट के लिए यह ग्रहण पूरा विद्यमान रहेगा। और इस बार जो ग्रहण लग रहा है ये तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में लग रहा है। तो तुला राशि और स्वाति नक्षत्र वालों पर इसका खास और विशेष प्रभाव रहेगा, लेकिन बाकी अन्य राशियां भी इससे अछूती नहीं रहेंगी। और आज के इस ग्रहण का प्रभाव आप लगन और राशि दोनों से देख सकते हैं, क्योंकि आज का जो ये फलादेश होगा ये लगन और राशि दोनों को ही ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो आप चाहे मेष लगन के हों या मेष राशि के हों, दोनों से ही समान रूप से ये फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि उसका मुख्य कारण यह है कि सूर्य स्वाति नक्षत्र में होंगे, सूर्य केतु के साथ होंगे, यानी सूर्य की युति केतु के साथ है, लेकिन सूर्य बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, और शनि की दृष्टि भी रहेगी सूर्य के ऊपर, यानी तीनों के तीनों पाप ग्रहों का प्रभाव, राहु केतु और शनि तीनों का प्रभाव सूर्य के ऊपर रहेगा। और यह ग्रहण मंगलवार के दिन होगा। तो इसीलिए ये दिवाली वाकई काली होगी और ग्रहण वाली होगी। मार्केट पर इसका क्या असर रहेगा, तो सबसे पहले मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट पर इसका
क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये ग्रहण स्वाति नक्षत्र में है, तो गुड़, खांड, घी, गेहूं, रुई, सूत, कपड़ा, चांदी, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, उड़द और मूंग आदि पदार्थों में तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मेदिनीय ज्योतिष की बात कर लें, देश विदेश की बात कर लें, तो सूर्य ग्रहण से 14वें दिन, ठीक 14वें दिन चंद्र ग्रहण होगा, यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण। तो ये इशारा करता है किसी बड़े नेशनल डिजास्टर, वॉर या असैसिनेशन की तरफ। और भारत की कुंडली में जो ये ग्रहण, क्योंकि भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, स्वतंत्र भारत की वृषभ लगन की कुंडली है, तो भारत की कुंडली में छठे भाव में ये ग्रहण योग बनने जा रहा है। और छठे भाव में जब भी ग्रहण योग बनेगा, छठा भाव किसका है? रोग, ऋण और शत्रु का। तो रोग, ऋण और शत्रु परेशान करेंगे, सैन्य कार्यवाही हो सकती है, टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, युद्ध जैसी परिस्थितियां, महामारी, रोग, महामारी फैलने का डर बना रहेगा, खासकर भारत के दक्षिण पश्चिम राज्यों में। इसके अलावा शहरों में बॉम्बे, गोवा, पुणे, जो भी तटवर्ती इलाके होंगे साउथ वेस्ट की तरफ, तटीय इलाकों में। और कंट्रीज की बात करें तो ऑस्ट्रिया, इंडो चाइना बॉर्डर, तिब्बत, जापान, अर्जेंटीना, बर्मा, अलास्का, जम्मू एंड कश्मीर, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न इंडिया, लीबिया, इन क्षेत्रों में ग्रहण का सबसे ज्यादा अशुभ प्रभाव रहेगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो हैं किसी ना किसी तरह से तुला राशि और स्वाति नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्रों में ग्रहण का अधिक प्रभाव होगा, इन क्षेत्रों में सैन्य कार्यवाहियां हो सकती हैं, इन क्षेत्रों में टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, इन क्षेत्रों में महामारी आदि फैल सकती है। रोग, ऋण और शत्रु, ये तीन चीजें जो हैं इन क्षेत्रों पर हावी रहेगी। इसके अलावा हमें क्या करना है ग्रहण काल में और क्या नहीं करना है, इस पर चर्चा करेंगे। तो ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, तप, पाठ, होम, हवन, साधना आदि, मंत्रोच्चारण, ये सभी प्रकार के शुभ कार्य अवश्य करने चाहिए। इनका उतना ही शुभ फल प्राप्त होता है। और आपको क्या नहीं करना है, तो आपको अन्न नहीं पकाना है या किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जी आदि नहीं काटनी है इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान। कौन सा? यानी ग्रहण काल जो है दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 6:30 बजे तक रहेगा। तो इस दौरान आपको अन्न नहीं पकाना, कोई सब्जी या फ्रूट आदि आपको नहीं काटना है। जो पहले से पका हुआ अन्न है या जो पहले से कटी हुई सब्जियां हैं उनमें आपको कुशा रख देनी है। और इसके अलावा सोना, खाना, पीना, संभोग करना, तेल लगाना और नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। तो ये सभी कार्य ग्रहण काल में निषेध माने गए हैं। इनके करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि कोई भी ग्रहण जो है इसका जो अस्तित्व रहता है या जो फल देने का प्रभाव रहता है वो कम से कम 3 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने तक रहता है। और बहुत ही जबरदस्त अगर ग्रहण हो, जैसे इस बार का ग्रहण बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि सूर्य केतु के साथ हैं, राहु के नक्षत्र में है, शनि की दृष्टि है और मंगलवार के दिन ग्रहण है। तो इस प्रकार के ग्रहण का जो प्रभाव है वो कई बार तो बहुत ही जल्दी यानी 45 दिनों के भीतर भीतर ही आपको मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे सभी 12 राशियों की और लग्नों की, दोनों को साथ लेकर के चलिएगा।
तो मेष राशि और मेष लगन से हम इसकी शुरुआत करेंगे कि मेष राशि और मेष लगन से क्या फल प्राप्त होंगे। देखिए, मेष राशि से ये ग्रहण आपके सप्तम भाव में है और जैसा कि मैंने बताया कि ये ग्रहण स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी कौन है? राहु। राहु आपके प्रथम भाव मेष राशि में, तो इसीलिए राशि और लगन दोनों से क्या प्रभाव रहेगा। तो मेष राशि मेष लगन वालों को सबसे पहले तो अपनी सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आपके मान सम्मान को ठेस लग सकती है, चोट दुर्घटना आदि के योग, दाम्पत्य जीवन आपका बिगड़ सकता है, कड़वाहट, दाम्पत्य जीवन में कटुता, पार्टनर की सेहत का भी आपको ध्यान रखना है, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बहुत ज्यादा लंबी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि सभी 12 लग्न राशियों की बात करनी है, तो केवल मुख्य मुख्य बातों पर विचार करेंगे। इसके बाद वृषभ लगन वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए रोग ऋण और शत्रु आपको परेशान करेंगे, चोट दुर्घटना आदि के योग बन सकते हैं और अनावश्यक रूप से खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए भी दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बनी रहेगी और साथ ही साथ हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकता है, बड़े स्तर पर धन हानि भी हो सकती है। इसी तरह मिथुन राशि मिथुन लगन की बात करें, और एक चीज और बता दूं मैं आपको दोस्तों कि ग्रहण कभी भी शुभ फल नहीं देता है, तो आप किसी प्रकार के शुभ फल की उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि सर्प का कार्य है केवल और केवल डंक मारना, तो ग्रहण का भी कार्य है केवल और केवल अशुभ फल प्रदान करना। तो इस भ्रम में मत रहिए कि ग्रहण आपको शुभ फल देगा, और इस बार का ग्रहण तो वैसे ही मैंने बोला तीनों के तीनों पाप ग्रहों का प्रभाव है। तो मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए संतान पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा, किसी निकट बंधु भाई मित्र से अनबन हो सकती है और धन हानि यानी कोई आपको बड़ा धोखा भी दे सकता है, और जुए से दूर रहिएगा, जुआ आपका नहीं होगा। कर्क राशि वालों के लिए आपके परिवार में किसी बात को लेकर के तनावपूर्ण माहौल बना रहेगा, पारिवारिक सुख शांति भंग हो सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में यानी कारोबार में या नौकरी में भी आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। नौकरी में कारोबार में आपका परिवर्तन या नौकरी जा भी सकती है और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए आपको वाहन आदि संभल के चलाना है, यात्रा आदि में कष्ट परेशानी और यात्रा में नुकसान भी हो सकता है, किसी निकट भाई बंधु से अनबन भी हो सकती है, पिता पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी आपके लिए बनी रहेगी और आपके नाम के साथ कोई ना कोई दाग धब्बा जुड़ सकता है। कन्या राशि कन्या लगन वालों को धन हानि के योग बनते हैं, चोट दुर्घटना सर्जरी इस तरह के योग बनते हैं। आपको स्वास्थ्य का भी खूब ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपके लिए कन्या राशि कन्या लगन वालों के लिए भी खास कोई शुभ फल नहीं है, यानी कुटुंब में भी किसी बात को लेकर के तनातनी का माहौल बना रहेगा। तुला राशि तुला लगन वालों के लिए यह ग्रहण विशेष करके अशुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि तुला राशि में ही यह ग्रहण योग बनने वाला है। तो तुला राशि, और एक चीज और बता दूं कि जिनकी अपनी कुंडली में पहले से ही सूर्य ग्रहण बना हो या चंद्र ग्रहण, यानी जिनकी अपनी कुंडली में सूर्य अथवा चंद्रमा राहु केतु अथवा शनि से पीड़ित हो, दृष्ट हो, युति योग बना हो, तो उनको भी इस ग्रहण का खास करके अशुभ फल प्राप्त होगा। तो तुला राशि तुला लगन वालों के तो ग्रहण उनकी राशि में ही बन रहा है, तो सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी भी पार्टनर की भी। शत्रु वर्ग आपको परेशानी दे सकता है, चोट दुर्घटना आदि के योग बनेंगे और इसके अलावा आपके मान सम्मान को भी ठेस लग सकती है। इसी तरह वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन की बात करें तो आपके जो ये ग्रहण योग है राशि से 12वें स्थान में है और लगन से
छठे भाव का फल देगा। तो आपके लिए भी रोग, ऋण और शत्रु आपको परेशान करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट, अनावश्यक खर्च आपको परेशान करेंगे। यात्रा आदि में कष्ट हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद धनु लगन, धनु राशि वालों के लिए शेयर मार्केट में नुकसान की संभावना, और जुए से जरा दूर रहिएगा। किसी मित्र से अनबन हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से चिंता। गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। इसके बाद मकर राशि, मकर लगन वालों के लिए जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विघ्न और रुकावट पैदा हो सकती है। आपका मान सम्मान, नौकरी कारोबार में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। नौकरी में नुकसान, कारोबार में नुकसान की स्थिति हो सकती है। और इसके अलावा पारिवारिक तनाव और उलझनें बढ़ती नजर आ रही हैं। इसके बाद कुंभ लगन, कुंभ राशि वालों के लिए भागा दौड़ी चलती रहेगी। निकट भाई बंधुओं से अनबन, यात्रा में कष्ट परेशानी, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी बनी रहेगी। मीन राशि, मीन लगन वालों के लिए भी धन हानि के योग हैं। इसके अलावा चोट, दुर्घटना, सर्जरी आदि के योग बनते हैं। शत्रु वर्ग आपको परेशान करेगा। किसी पर भी पैसे के मामले में भरोसा ना करें। और इसके अलावा परिवार में भी किसी बात को लेकर के तनातनी चलती रहेगी। अब हम बात करेंगे क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, सूर्य और चंद्र ग्रहण के लिए एक कॉमन उपाय, आप किसी भी राशि के हो, आप किसी भी लगन में पैदा हो, आपके लिए कॉमन उपाय, और वो कॉमन उपाय क्या है कि इस दिन, ग्रहण काल के दिन, बल्कि हो सके तो ग्रहण से पहले और बाद में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्रहण का प्रभाव अगले 45 दिनों तक तो मिनिमम रहता ही रहता है। तो बेशक आज ही से शुरू करके आप ग्रहण के बाद तक, यानी लगातार 45 दिनों तक आप नारियल, बादाम आदि या तो दान कर दीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए, या नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। अपनी यथाशक्ति रोजाना एक नारियल और कुछ बादाम, बादाम हमेशा छिलका समेत लेने हैं, छिलके वाले बादाम लेने हैं। तो ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। और जाहिर है अगर इनका अशुभ प्रभाव कम होगा तो आपको नुकसान भी कम होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।